मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर क्या होता है अपने बच्चों के अंदर, जैसे बड़ी पोल्ट्री होती है ना, तो ऑटोमेटिक ही बच्चों के अंदर घबराहट यानी कि पंपिंग बढ़ना शुरू कर देता है बच्चा। जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है ना, तो उसी हिसाब से बच्चे के मतलब पंपिंग भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जो ये कंपन रहता है ना बच्चों के अंदर हमेशा, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता रहता है। तो भाई इसको कम करने के लिए आपको सारा सिस्टम, सारा जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, और उसको बोला जाता है मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट एक बार बिगड़ जाता है ना, तो ये समझो कि फिर बच्चा मतलब अपना जितना वजन लेना चाहिए वो वजन नहीं ले पाता है, और डाइजेशन ख़राब हो जाता है, अपना एफसीआर को भगा देता है, पिछवाड़ा पूरा ख़राब हो जाता है इनका। क्योंकि बीटें लाल पीली काली पीली सारी बीटें आने लग जाती, चॉकलेटी कलर की पतली बीट, लाल बीट, हरी बीट, ये देख सकते हो अभी भी ताज़ा बीट किया है, वो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है दोस्तों सफ़ेद बीट, बिल्कुल पानी की तरह आई है सफ़ेद बीट आई है, क्योंकि इसका मतलब पूरा अंदर का सिस्टम बिगड़ चुका है। और अंदर क्या होता है, इनके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं, फिर एक बार डाइजेशन बिगड़ जाता है दोस्तों। तो ये कंडीशन होने पे आपको करना क्या होगा, एक तो पहली बात तो ये है कि पोल्ट्री की अच्छी तरीके से सफाई करनी होगी। कुल मिला के बात यह है कि पोल्ट्री के अंदर जितना भी लेटर जमा हुआ है ना, पपड़ी हो या गीला हो या सूखा हो, उसको सारे को निकालना होगा। जैसे कि आज दोस्तों मैं 27 दिन की मेरी पोल्ट्री है, पूरा लेटर साफ कर चुका हूँ मैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ देख लो, आगे चल के भी दिखाता हूँ आपको। पूरी पोल्ट्री में एक तो गीला नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी, जो बर्तनों के नीचे गीला दिखता था ना, वो पूरा निकाल चुका हूँ मैं। और आज ऐसा रहा है कि अपनी हवा भी सारे दिन मतलब पूरे दिन अच्छी खासी चलती रही, और धूप भी रही है, हवा भी चल रही है, मौसम भी ख़राब नहीं हुआ है। और लाइट का भी ये सिस्टम रहा कि अपना पंखा कंटिन्यू चालू रहा है। इन दिन के अंदर ये समझो कि कोई कम ज़्यादा नहीं, पर आधा घंटे का ही गैप लगा होगा, वरना गैप नहीं लगा है बिजली का। बिजली अच्छी तरीके से आई है, हवा भी अच्छी खासी चल रही है। तो देख सकते हो आप, मैं पूरी पोल्ट्री के अच्छी तरीके से बिना परेशानी के अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर चुका हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इस साफ सफाई का मेरे को बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों, और नुकसान क्या पहुँचता है, वो चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि कन्फ्यूज रहता है, कोई भी फार्मर रहता है ना, वो कन्फ्यूज रहता है कि इसको निकालने से बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है। तो वो दोनों फ़ायदे और नुकसान के बारे में मैं बात कर लेते हैं आज, ठीक है ना। तो भाई नुकसान के बारे में बता देता हूँ पहले तो, फिर बताऊंगा फ़ायदे के बारे में। क्योंकि पहले नुकसान के बारे में बताऊंगा, तब आप उस काम को करोगे, और काम को करने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि अगर आप पोल्ट्री बिजनेस कर रहे हो, अच्छी तरीके से करना मतलब चाहते हो भाई अच्छी तरीके से मैं करूं और अच्छा खासा रिजल्ट निकालूं मेरे बच्चों में से, तो रिजल्ट निकालने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि पहली बात तो अपना लेटर कंडीशन ठीक रहना चाहिए, लेटर कंडीशन का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से रहना चाहिए। जो कि बारिश के मौसम में दोस्तों अभी अधिक से अधिक ज़्यादा मतलब नमी बढ़ती है। नमी बढ़ने के कारण क्या होता है कि अपने जो ये डिंकर है ना, डिंकरों के अंदर ये पानी के बर्तन है, डिंकर नहीं समझते हो तो पानी के बर्तन बताता हूँ आपको। पानी के बर्तनों के आसपास क्या होता है कि गीला महसूस होने लग जाता है, जैसे बच्चा अपने 20-22 दिन पार कर जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या, जितनी उमस बढ़ेगी, जितनी गर्मी पड़ेगी, तो बच्चा क्या है इनके नीचे घुसेगा, इनके नीचे घुसेगा अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि बच्चे को सूखे में बैठना पसंद नहीं करता, बच्चा गीले में बैठना पसंद करता है, उमस के अंदर और गर्मी के अंदर। वैसे अगर बारिश का मौसम हो तो पूरी पोल्ट्री में फैल के बैठ जाते हैं, पर ज़्यादा उमस पड़ती है तब इनके बर्तनों के नीचे घुसते हैं और गीले में बैठना पसंद करते हैं। तो गीला रहेगा वहाँ पर ही बच्चा बैठेगा। अगर वहाँ पर बच्चा बैठ रहा है गीले के अंदर, तो अपना वहाँ से बीमारी को लेके ही उठता है। बीमारी को लेके उठने का कारण यह है दोस्तों कि उसके अंदर बच्चा बैठा रहेगा ना, तो भाई वो उसका जान बचाने के लिए बैठता है, पर वहाँ से बीमारी को लेके उठता है वो। उसका ये है दोस्तों मेन बिगड़ने का कारण ये होता है कि उसका डाइजेशन ख़राब होता है। जो मतलब वो वहाँ पर बैठा बैठा जो सांस लेता है ना, वो जितनी उसकी सांसें लेता है ना, वो सांस लेना मतलब उसके लिए बहुत बेकार है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक एक तरह से वायरल है। वहाँ से जो बैठा बैठा सांस ले रहा है गीले के अंदर से, वहाँ पर दोस्तों गैस निकलती रहती है, क्योंकि उसमें हवा पार नहीं हो पाती है, और जहाँ से कोई मोमेंट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है फिर। ठीक है ना दोस्तों, तो उससे क्या होता है अपना एक तो डाइजेशन बिगड़ता है, डाइजेशन बिगड़ते ही बच्चे की बीट खराब हो जाती है। बीट खराब होने का कारण यही होता है कि जितना गीले में रहेगा बच्चा, उतनी ही बीट खराब हो जाएगी, कोक्स की बीमारी आ जाएगी, आंतें फूलने लग जाएगी। और फिर सीधी सी बात है कि आपका लाल बीट दिखाएगा, हरी बीट दिखाएगा, कच्ची बीट दिखाएगा। अगर ये सारी बीटें बिगड़ने में आ जाती है, तो फिर अपने मेडिसिन लगाने पे चले जाते हैं, भाई मेडिसिन लगाएंगे इसको ठीक करेंगे। पर जो मेन जड़ होती है ना, मेन जड़ को अपन ख़त्म नहीं करते हैं और उनको मेडिसिन देके ठीक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों 3-4 दिन पहले लगाया था, तो वो बीमारी ठीक हो गई थी, पर मैं मेन जड़ को ख़त्म नहीं किया था, तो वापस से वो हरी होके बच्चों में नुकसान पहुंचा दी। देखो अगर जड़ को, तब तक जड़ कट से कोई भी बीमारी अगर जड़ कट नहीं होगी ना,
तो बच्चा को ठीक नहीं कर पाएगी। तो मेरे को लग रहा है भाई बच्चा इसकी वजह से ही पतली वीट दे रहा है। तो मैं पहले ही ये काम करके मतलब सारा काम बंद करके पहले ये काम किया हूँ कि भाई अपना जो गीलापन है ना उसको बाहर निकालो, बिल्कुल सूखापन रहना चाहिए। और अपना जो लेटर है उसकी गर्मी भी कम होना चाहिए। देखो गर्मी के कारण भी क्या होता है दोस्तों कि मतलब बच्चा पानी की तरह बीट करने लग जाता है, पतली बीट करने लग जाता है। पर ये होता है कि गर्मी के कारण दोस्तों अपने को जितना हो सके ना गर्मी में जितना अपना मैनेजमेंट सुधारने का कारण ये होता है जितना अपने पास शक्ति क्षमता रहती है ना उतना काम करो। अगर हवा नहीं चल रही तो पंखे चलाओ, नीचे का लेटर कंडीशन बिल्कुल ओके रखो ताकि बच्चे को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गर्मी नहीं मिले, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा गर्मी कम करने के लिए दोस्तों एक तो मुंह से सांस निकालता है, दूसरा सीने से अपना मतलब ठंड पहुंचाता है, तीसरी बात यह है कि जो मतलब बच्चा पानी पीता है ना उस पानी के द्वारा अपना शरीर का मतलब टेम्परेचर कम करता है। तो भाई अगर उस जगह से जैसे गीले में बैठ रहा है तो वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है, खाद में बैठ रहा है तो खाद से भी नुकसान पहुँचा रहा है, अगर हवा टाइम पे आप बच्चों को नहीं दे रहे हो तो वैसे भी नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये तो नुकसान की बात हो गई। फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, अगर गीले में बच्चा नहीं बैठेगा तो उसकी बीट बिल्कुल एक नंबर आएगी। ये कभी भी आप नोटिस कर लेना कि अगर पोल्ट्री में गीला नहीं है बिल्कुल सूखा है। देखो हर मौसम के हिसाब से हर अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। जैसे पिछले बैच में दोस्तों सूखा नहीं रहना चाहिए था, हल्का फुल्का गीला रहना चाहिए था ताकि अपने टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अभी इस मौसम के अंदर अपने को पोल्ट्री को बिल्कुल सूखा रखना है। सूखा रखने का कारण यही है कि अगर सूखे में रहेगा बच्चा तो बिल्कुल ओके रहेगा, और गर्मी के अंदर गीले में रहेगा तो बिल्कुल ओके रहेगा। तो वो देखो हर मौसम के हिसाब से अलग तरीके से बच्चे को पाला जाता है दोस्तों। तो बात वही आती है कुल मिला के कि फ़ायदा ही होना चाहिए अपने अंदर। पोल्ट्री के अंदर नुकसान पहुंच रहा तो भाई उस नुकसान को पहले निकालो, उस नुकसान को पहले ख़त्म करो। अपने को फ़ायदा चाहिए तो फ़ायदे का काम करना होगा दोस्तों। तो आप देख ही रहे हो, मैं लाइव दिखा रहा हूँ अभी हर बर्तन के नीचे बच्चा मतलब घुस के बैठा है, क्योंकि अभी भी इस समय भी नमी है, बर्तनों के नीचे नमी है। मैं खाद तो निकाल लिया पर नमी है दोस्तों, ये देख सकते हो। मतलब ये देखो बालू रेत निकाल रखी है, बूढ़ा निकाल रखा है, पर यहाँ पर नमी है। तो ये नमी को थोड़ा बहुत नमी कम होते ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चूना डालूंगा ताकि बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके अंदर बैठने से रुक के, ठीक है ना दोस्तों। चूना डाल देंगे तो बच्चा नीचे जाके नहीं बैठेगा फिर। और ये मेरे ही नहीं दोस्तों, कई पोल्ट्रियों पे देखा हूँ मैं कि बच्चा अधिक से अधिक इन बर्तनों के पास में जाके बैठता है। बर्तन हो या निप्पल सिस्टम हो, निप्पल सिस्टम के भी आसपास में बैठा रहता है, दाने के बर्तन के पास बहुत कम बच्चा बैठता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये काम ज़रूर करना है। और इस काम को करने से आपको ये समझो कि एक तो जो बच्चा वज़न लेता है तो वो वज़न नहीं मतलब वज़न कम लेता है। अगर बीट को नहीं निकालोगे तो बच्चा मतलब वज़न कम लेगा, और बीट निकाल दोगे तो बच्चा मतलब ये समझो कि बच्चे की गर्मी कम हो जाएगी। बच्चे की गर्मी कम होगी तो ऑटोमेटिक जितना फीड लेगा उतना मतलब डाइजेशन उसका ठीक रहेगा, तो वो पूरा अपने को एवरेज देगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना आप फीड खिलाओगे तो फीड खिलाने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी देना होगा रहने का। तो अगर आप खिलाने के साथ साथ रहने का अगर अच्छी तरीके से मैनेजमेंट दे रहे हो तो आपका खिलाया हुआ पोल्ट्री के अंदर ही अपना बच्चा दे के जाएगा, ठीक है ना। वरना ये लेटर के अंदर ही निकाल देगा अपना जो खाया पिया पूरा। जो अपना दाना खिलाते हैं ना, तो दाना खिलाने का मतलब ये है कि इनमें से 30% तो अपना मीट के अंदर खाना भेज देगा और अपना एफसीआर बढ़ा देगा बच्चा। तो इस सारी बातों से आप सहमत हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। और कोई भी नया किसान भाई है इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आप देख ही रहे हो अभी समय हो रहा है शाम का 5:30, और अपनी पोल्ट्री के अंदर ये अच्छी खासी धूप भी देखने को मिल रही है। और जो मैं खाद निकाला हूँ ना, खाद निकालने से दोस्तों पूरी स्मेल बाहर निकल चुकी है हवा के द्वारा। और अभी इस समय पे ऐसा फील हो रहा है मेरे को भी कि भाई बिल्कुल भी 1% भी अपनी पोल्ट्री के अंदर अपना जो स्मेल रहती है, गैस बदबू रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा गीला होता है वहीं पे अपने को गैस और स्मेल बदबू जो भी बोलते हो आप वो देखने को मिलती है। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मतलब क्लियर हो चुका, पूरी पोल्ट्री सूखी हो चुकी है। तो अब दोस्तों अपने को करना क्या है, इन्हें जहाँ पर भी गीला, जहाँ पर भी नमी दिख रही है तो वहाँ पर अपने को कली चूना डालना होगा। और ये जो बर्तन ऊंचे नीचे हो रहे हैं ना, तो इनको पूरे लेवल पे करना होगा, सेटिंग से करना होगा ताकि बच्चा चुगने में पानी पीने में आसानी रहे दोस्तों, ठीक है। तो मैं एक बार दूसरी वाली पोल्ट्री में ले चलता हूँ। अभी उस पोल्ट्री का खाद चालू हो रहा है निकलना, क्योंकि सुबह से निकाल रहे हैं तो क्यों ना अपना उस दूसरी वाली पोल्ट्री का जितना निकले उतना निकालेंगे। तो ले चलता हूँ आपको उस पोल्ट्री के अंदर भी। ये देख सकते हो अपना ट्रैक्टर लग रहा है, तो ये लग रहा है अपना ट्रैक्टर।
तो इधर देख सकते हो कितना लीटर की सफाई हो रही है, कितना खाद निकल रहा है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। लीटर निकलने में बाकी नहीं है दोस्तों, वैसे 28 दिन का है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब लीटर निकल रहा है। और जितना भी मतलब गंदगी है पूरी गंदगी वो बाहर निकालेंगे, जिससे बर्तन के चारों ओर, ये देख सकते हो, दिख रहा है ना दोस्तों, ये देख सकते हो। इससे क्या है कि हवा चलती है तो हवा के द्वारा ये पूरी बदबू बाहर निकल जाएगी। और खाद को भी निकालेंगे। खाद इतना ही सोरेंगे जितना आप निकाल सको। 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा अपने पोल्ट्री के अंदर ये ढेरियाँ नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। मेन सीधा तरीका यही है कि पोल्ट्री के अंदर ढेरियाँ नहीं रहनी चाहिए, वरना इनमें क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उमस बनती है। उमस से कारण क्या है, एक तरह से ये समझो कि इतनी गजब से गैस बनती है, वो गैस डायरेक्ट बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। तो गैस बनती है अपने ढेरियों के अंदर। अब इन ढेरियों पे क्या होगा कि बच्चे जाके बैठते हैं, तो उससे क्या है होगा कि बच्चों में बीमार होने का बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये हो चुकी है अपने पास 8-10 डेयरियाँ, तो इनको पहले निकालेंगे, फिर से छोड़ लेंगे, फिर से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।